जब से बिहार में सरकार बदला है तब से भूकंप आ गया है बिहार में। क्योंकि जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनके ऊपर ईडी का तलवार लटका हुआ है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर भी ईडी का तलवार लटका हुआ है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मीसा भारती और राबड़ी देवी का भी गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ हुआ, पहले लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होता है, 12 ईडी के अधिकारी होते हैं। पूछताछ में लालू प्रसाद यादव जवाब नहीं दे पाते हैं ईडी के सवालों का और बाहर चले आते हैं। करीबन 11 घंटे पूछताछ के बाद पुनः तेजस्वी यादव से पूछताछ होता है और इस पूछताछ में ऐसा बात सामने आता है जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके द्वारा इतना बड़ा घपलाबाजी कैसे हो गया, ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जेल भी जाना तय हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कब जेल जाएंगे वो भी बात आपको बताएंगे। आखिर कौन से सवाल पूछे थे ईडी के अधिकारी, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। लालू प्रसाद यादव के पूरे फैमिली पे ईडी के साथ साथ में सीबीआई का भी वार चल रहा है। तलवार लटका हुआ है सीबीआई का, एक तरफ ईडी का, दोनों तरफ से तलवार लटका हुआ है और किसी भी वक्त लालू प्रसाद यादव के पूरे फैमिली के साथ में जेल जा सकते हैं। यानी किसी भी वक्त ईडी का जो हथकड़ी है ना, वो लग सकता है तेजस्वी यादव के पूरे फैमिली के ऊपर और वे लोग जेल जा सकते हैं। या कहे तो मामला बिल्कुल संगीन है, क्योंकि ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है और डेट भी फिक्स हो चुका है कि ये लोग जेल जाएंगे। कब बताएंगे आपको ये लोग कब जेल जाने वाले हैं। ईडी ने कौन सा सवाल किया, जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तेजस्वी यादव, सारी जानकारी आपको देंगे, सारी बात आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। हम पहले लालू प्रसाद यादव से शुरू करते हैं। बिहार में सरकार बदलता है, आरजेडी का सरकार खत्म होता है और बीजेपी का सरकार बनता है। बीजेपी के सरकार बनते बनते ईडी का एक्शन शुरू हो जाता है, साथ में सीबीआई का भी एक्शन शुरू हो जाता है। जमीन घोटाले में नाम है तेजस्वी यादव का। ईडी चार्जशीट में नाम दाखिल कर चुकी है तेजस्वी यादव का, जो कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा। जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 9 के बीच में रेल मंत्री थे, उसी वक्त जमीन घोटाला किया गया है रेलवे में नौकरी के बदले। अब ईडी पहले लालू प्रसाद यादव से सवाल करती है, 11 घंटे पूछताछ होता है और संतुष्ट नहीं कर पाते हैं लालू प्रसाद यादव ईडी को। यानी ईडी लालू प्रसाद यादव के सवालों से संतुष्ट नहीं हो पाई है। यानी उनके ऊपर तो ईडी का तलवार लटका हुआ है और कभी भी पकड़कर जेल जा सकते हैं। साथ में तेजस्वी यादव से कल पूछताछ हुआ, लगभग 10 घंटा पूछताछ हुआ और 60 सवालों पे पूछताछ हुआ। ईडी के 12 अधिकारी थे, पटना ईडी दफ्तर में 12 अधिकारी थे ईडी के, जो कि 60 सवालों का लिस्ट बनाकर रखे हुए थे और लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव से पूछताछ करना शुरू कर दिए। पूछताछ में ईडी संतुष्ट नहीं हो पाई, तेजस्वी यादव के जो जवाब थे ना उससे संतुष्ट नहीं हो पाई। ऐसा सवाल ईडी ने पूछा कि तेजस्वी यादव के होश उड़ गए, पसीने टपकने लगे। भले ही बाहर निकलते वक्त चेहरा में चार्मिंग था, यानी हंसते हुए बाहर निकले कि कोई टेंशन नहीं है, यानी हंसकर अपना टेंशन छुपाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव। लेकिन मामला संगीन है, इनके ऊपर भी ईडी का हथकड़ी लटका हुआ है, ये भी कभी भी जेल जा सकते हैं। अब आइए मुद्दे पे कि आखिर ईडी ने आखिर कौन सा क्वेश्चन तेजस्वी यादव से किया ताकि तेजस्वी यादव फेल हो गए सवाल के जवाब देने में। इनके चेहरे से पसीना टपकने लगा, ठंडी के दिन में पसीना टपकने लगा, डर से बाहर निकल के हंस रहे थे लेकिन अंदर डर से खटिया खड़ा था तेजस्वी यादव का। एक भी सवाल का जवाब ढंग से दे नहीं पाए। ईडी ने सवाल दागना शुरू किया, 60 सवालों का लिस्ट था और 12 ईडी के अधिकारी थे। ईडी के सामने बैठे तेजस्वी यादव और सवाल होना शुरू हो गया।
सबसे पहले ईडी ने कहा कि आप बताइए आप कंपनी कब बनवाएं और कैसे बनाएं, आपके पास इनकम का स्रोत उस वक्त कहां से आया था, आपके पास पैसा कहां से आया था कि आप कंपनी बनवा लिए। आप जब कंपनी बनवाए तो आप नाबालिग थे, 14-15 साल के एज में आपको आइडिया कैसे मिला कि हम कंपनी बनाएं? ये आइडिया कैसे मिला बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ बता नहीं पाए। बालिग होते होते 160 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया कंपनी के नाम पे, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होने लगा आपके कंपनी से। कैसे? आखिर आप काम कौन सा करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, इनकम का स्रोत कहां से आता है, यानी इनकम कहां से आता है कि आप इतने सारे पैसा इन्वेस्ट कर लिए और लाखों रुपया के आने के बावजूद आप 160 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे खरीद लिया? इतना पैसा आपके पास आया कैसे? यानी ईडी बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दी और तेजस्वी यादव हैरान और परेशान हो गए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। 2004 और 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त तेजस्वी यादव का एज 15 या 14 साल रहा होगा। उस वक्त आखिर तेजस्वी यादव के पास में इतना पैसा आया कैसे और इनको आइडिया कैसे मिला? सारी क्वेश्चन जायज है जो कि ईडी ने पूछा। इस सारी क्वेश्चन का आंसर तेजस्वी यादव दे नहीं पाए क्योंकि इनके पास तो था ही नहीं ना। क्योंकि जो आइडिया है लालू प्रसाद यादव का था कि अपने बेटे के नाम से एक कंपनी शुरू कर दे और चलाना शुरू कर दे, क्योंकि जब पूछताछ होगी कभी भविष्य में, ईडी आएगी तो हमसे पूछताछ न करेगी और तेजस्वी यादव के नाम से है तो बच जाएगा। यह सोचकर लालू प्रसाद यादव ने अपना गेम खेला था, लेकिन गेम यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लालू प्रसाद यादव को पता नहीं था कि भविष्य का जो कैरियर है ना, जो नेता का कैरियर है, वो चौपट होने वाला है। कतई उनको पता नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ। रेल मंत्री से तो चले गए ना। ऐसा आपको पता ही है कि चारे घोटाले में भी लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे और पेरोल पे बाहर आए हुए हैं और तबीयत का बहाना बना करके बाहर घूम रहे हैं। इनको जेल जाना तो क्लियर है। रेलवे घोटाला में तो है ही, उसके बाद से चारे घोटाले में भी जेल इनको है। घूम रहे हैं तबीयत का बहाना बना करके, लेकिन जेल तो जाएंगे जरूर। तेजस्वी यादव से ऐसे ऐसे 60 सवाल पूछे गए कि आखिर करोड़ों का ट्रांजैक्शन आपके कंपनी से कैसे हो गया। सारी क्वेश्चन का आंसर तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। एक भी क्वेश्चन का आंसर तेजस्वी यादव नहीं दे पाए ढंग से। उनके पास जवाब ही नहीं था ना कि भाई आखिर नाबालिग के होते हुए भी इनके पास इतना आइडिया कैसे हो गया। आप सोचिए, जो आदमी 9th क्लास फेल हो जाता है उसके पास उसके पहले इतना आइडिया कैसे आ गया कंपनी बनाने का। यानी कि बहुत सारे सवाल पूछा ईडी ने, सारी सवाल का जवाब तेजस्वी यादव दे नहीं पाए। 60 सवालों का लिस्ट था और 12 ईडी के अधिकारी थे। ईडी के 12 अधिकारी को देख करके तेजस्वी यादव के होश उड़ गए होंगे और परेशान हो गए होंगे, लेकिन हंसते हुए अपनी गम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि आखिर कर क्या सकते हैं। जब उनकी सत्ता थी बिहार में तो धौंस था कि हमारी सत्ता ऐसे थोड़े चले जाएंगे हम। सोचिए, जब ये थे डिप्टी सीएम तो ईडी के बुलावे पे जाते ही नहीं थे, कोई ना कोई बहाना बना देते थे। लेकिन अब तो डिप्टी सीएम खत्म हो गए ना, अब तो कोई बहाना नहीं बना सकते हैं, आना ही पड़ेगा। क्लियर बात यह है कि ईडी तेजस्वी यादव और लालू यादव के सवालों से संतुष्ट नहीं है, यानी इनको जेल जाना तय है। अब आइए आपको बता दें, ईडी के तो झमेले में पड़े हुए हैं तेजस्वी यादव के पूरे फैमिली। साथ में सीबीआई भी अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को दूसरा सुनवाई होने वाला है दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में, जहां पे सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। और सीबीआई भी ऐसी बात रखी है ना जिसके चलते इन लोगों को जेल जाना तय है। यानी एक तरफ ईडी है, एक तरफ सीबीआई है, दोनों के बीच में पूरे लालू परिवार फंस चुकी है और इनको जेल जाना तय है 100%। तो भाई देखिए, आप नेता बनिए, पब्लिक आपको नेता चुनकर रखती है समाज का विकास करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, पर्सनल अपने विकास के लिए नहीं। लेकिन जमीन के बदले घोटाले में इन सभी लोगों का नाम है, सभी के सभी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग अपने राज्य का विकास तो किए नहीं है, अपना विकास बढ़ चढ़ कर किए हैं, इसलिए जेल जाना तय है। और दूसरी तरफ देखिए, रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में है, जब लालू प्रसाद यादव गए थे पूछताछ में ईडी के, तब भी ईडी को धमकी देती हुई नजर आई रोहिणी आचार्य। जब तेजस्वी यादव से पूछताछ हुआ
तभी पूरे धौंस में दिखी रोहिणी आचार्य यह भी बोल गई कि शेर कभी रुकेगा नहीं, शेर कभी डरेगा नहीं। यानी तेजस्वी यादव का तुलना शेर से करती हुई नजर आई रोहिणी आचार्य। और रोहिणी आचार्य को आप जानते ही होंगे कि लालू प्रसाद यादव की सबसे लाडली बेटी है, जिसने अपनी किडनी डोनेट की थी अपने पिता के लिए। यानी उनके वजह से, रोहिणी आचार्य की वजह से लालू प्रसाद यादव अभी जिंदा हैं। चलिए, जो बात है सो है। चलिए, अपने पिता के लिए आपने किडनी डोनेट किया, ठीक है, लेकिन ईडी को धमकी दिया, एक गलत बात है। ईडी का जांच करना लाजमी है, ईडी जांच करेगी, जब शक है तो जांच करेगी। अगर आप सही हैं तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए और अपने आप को बेगुनाह साबित कीजिए और बच जाइए। अगर गलत हैं तो जेल जाइएगा। चलिए, जो हमारे पास खबर था वो हमने आपको बता दिया। आगे जो भी खबर आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम।